बताओ या लिखो, तब तक ई बात लिखेंगे। लेकिन परीक्षा में पूछेगा थेल्स प्रमेय लिख कर साबित करे, तो ये बात फिर तुमको सिद्ध करना पड़ेगा। कहेगा थेल्स प्रमेय लिखे, 2 नंबर में पूछेगा थेल्स प्रमेय लिखे, तो केवल इतना बात लिख करके छोड़ देना। लेकिन लिखल रहेगा कि थेल्स प्रमेय लिख कर साबित करे, तो तुमको ये बात लिखना भी पड़ेगा और साबित भी करना पड़ेगा, जो अभी हम करके दिखाएंगे। अगर तुमको ये कह दे कि थेल्स प्रमेय सिद्ध करे, तो लिखना नहीं, केवल सिद्ध कर देना या तो लिख करके सिद्ध कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझने के लिए लिखना पड़ता है। अब इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हमको कुछ कुछ बात पता होना चाहिए। क्या बात पता होना चाहिए? जो अभी पहले बता रहे हैं हम। जैसे मान लो ये क्या है भाई? त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज है। ध्यान देना यहां बात को। अब त्रिभुज का एक क्षेत्रफल जो होता है, क्या होता है? 1/2 गुने आधार और गुना में क्या? ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। मान लो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तुमको। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, जैसे 8वां में 9वां में हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे 10 cm दिया है, ये भी 10 cm दिया है, ये भी 10 cm दिया है, मान लेते हैं। कहेगा इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसका क्षेत्रफल बताने के लिए क्या लिखेगा? मान लेते हैं ई वाला आधार हो गया। ये क्या हो गया? तो ऊंचाई क्या होगा? ई वाला गलत, ये ऊंचाई नहीं होगा। ये तो तिरछी ऊंचाई हो जाता है। ऊंचाई होगा सीधा सीधा। ऊंचाई कभी भी क्या होगा? सीधा। जैसे मान लो कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज समान, जैसे कोई मंदिर है यहां इस तरह का, तब मंदिर की ऊंचाई अगर ये मंदिर जैसा है तो इसकी ऊंचाई पता करना होगा, तो ऐसे नहीं ऊंचाई पता करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? एक बात ये भी समझ लो कि ये पूरा जमीन है। ये पूरा क्या है? अभी फिलहाल जमीन है। लेकिन हम ये रेखा दिए, तो जब ये रेखा दिए तो ये क्या हो गया? धरती हो गया। ये क्या हो गया भाई? ये रेखा यहां से यहां, ये क्या हो गया? धरती हो गया। अब यहां से यहां एक मंदिर बनल है, तो मंदिर बनल है तो ये ऊपर का छोर है, ये नीच का छोर है, तो इसकी ऊंचाई पता करना है तो हम इहो धरती है ना जी, इहो धरती है, इहो धरती है, धरती है ना। तो अब इसकी ऊंचाई पता करने के लिए हम ही नहीं कह देंगे इसको माप देंगे रस्सी ऐसे, तब गलत हो जाएगा। ऊंचाई पता करने के लिए सीधा सीधा मापा जाता है, ठीक है, तब जाकर के ऊंचाई पता होता है। ये सब चीज तुम पता रखना, ठीक है। अब सुनो, ध्यान दो। इसकी ऊंचाई पता करना है तो हम क्या करेंगे भाई? ई वाला रेखा निकालेंगे कि एक ऊंचाई कितना है। तो ये ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे? मान लो ये 10 दिया है, दिया है ना, ये पूरा कितना दिया है, इसको आधा कर दिए, ये 90 डिग्री का एंगल ले लिया। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल ले लिया तो ये मतलब सीधा रेखा हो गया। तो इधर से इधर 5 हो गया, इधर से इधर हुआ ना। तो ई वाला दे दिया है, ई वाला दिया। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। ई क्या होगा? कोई भुजा। तो अब ई जो निकालना है तो क्या करते हैं हम? ए डी मान लेते हैं यहाँ है, तो ए डी निकालना होगा तो क्या करेंगे? अगर ए डी निकालना है तो रूट एंड ऐसा वाला फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय याद नहीं है पीछे जो पढ़ाए थे, ठीक है। तो क्या करेंगे? ए बी का स्क्वायर माइनस में क्या करेंगे? बी डी का स्क्वायर। बी डी का सी कहां से? यहीं तक ना देना है। तो अभी कितना बन जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस में कितना? 5 का स्क्वायर। जो भी कैलकुलेशन करके अपना आएगा अपना हो जाएगा। रूट में कितना? 75। तब 25 या 75, 5 रूट 3 आएगा। मतलब ऊंचाई कितना आ जाएगा? अरे 75 आया ना। 10 10 100, 5 25, तो 75, 25 या 75, तो 25 का वर्गमूल 5 और रूट 3 अंदर में रहेगा। तब 5 रूट 3 हो गया इसका ऊंचाई। क्या हो गया? 5 रूट 3। तब ऊंचाई कितना हो गया? समझ में आया? ऊंचाई कभी भी
अगर पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, अब सुनो, अगर कोई त्रिभुज है, अब ध्यान दो थोड़ा सा, हम कोई त्रिभुज बनाए यहां, सुनो अब सब बच्चा, मान लेते हैं इसको आधार माने हम, किसको, ए बी को, ए बी को आधार माने हैं, तब तो ऊंचाई ऐसे हो जाएगा, ध्यान देना बात को, ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी सी। अगर ए बी को आधार मानते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते, इस चीज को ऐसे ही ऐसे घुमा देते हैं, तो जब भी ऐसे घुमाएंगे तो ई वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। तो हम मान लो एसी को अगर आधार मानते हैं, ध्यान देना बात, अगर एसी को आधार मानेंगे तो ऊंचाई क्या होगा, फिर इहे से, तब बीई क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अगर हम बीसी को आधार मानेंगे तो ऊंचाई, तब ऊंचाई क्या हो जाएगा, मतलब बात समझ में आया, अरे बात समझ में आया। अगर हम ए बी को आधार मानेंगे तो ऊंचाई क्या होगा, कौन हो जाएगा, सी, यहां कुछ देंगे डी। हाँ, अगर AC को क्या, AC को हम क्या मानेंगे आधार, तो FB क्या हो जाएगा, FB बोलो या बी आप बोलो, FB क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अगर हम AB से, ये बात सब पता नहीं रहेगा तो अभी थ्योरम बताएंगे तो तुम नहीं समझेगा, सीधी सी बात, इसलिए हम ये सब समझा रहे हैं अभी। अगर AB को आधार मानते हैं तब बी क्या हो, डी है ना, DC क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अगर हम BC को आधार मानते हैं तब ऊंचाई क्या हो जाएगा, EA चाहे AE क्या हो जाएगा, बात समझ में आया। हाँ बैसो, आज नहीं हो बुझली तो नहीं कोनो बात, काम तो चलबे करते, ख्याल तो भात दाल पापड़ दनौरी मिले जाए, ठीक, ये बात तो बुझ के लिए सब आदमी, कोई दिक्कत। अब एक बात और समझो, जब दो समांतर रेखा हो, क्या, दो समांतर रेखा हो, नहीं तो चलो इसी में एगो चीज और बताते हैं पहले। जैसे मान लेते हम यहां ऐसे त्रिभुज है, ए बी सी डी ई, इसमें कहेगा त्रिभुज कै गो है, में त्रिभुज क्या गो है, दो गो त्रिभुज है। एगो त्रिभुज का नाम है ए बी सी, एगो त्रिभुज का नाम है ए डी ई, नहीं है, आ? अगर इस चीज को जो अलग करके लिखेंगे तो ए डी ई, एगो क्या है भाई, ए बी सी, अगर अलग अलग करिए तो ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो, इसमें अगर ए डी ई का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है भाई, ए डी ई का बात हो रहा है अभी, तो ए डी ई का बात हो रहा है तो हम ए डी को आधार माने तो ऊंचाई वाला ना होगा, तो ऊंचाई का नाम क्या हो जाएगा, एम ई, क्या हो जाएगा। अगर ए ई को आधार मानेंगे तब क्या बन जाएगा, एन डी, क्या हो जाएगा। अगर डी ई को आधार मानेंगे तब, समझ में आ रहा है बात। अब सुनो, ये तो बात हमको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा,
अब देखो ई आधार हम मान रहे हैं, सुनो ध्यान दो सभी बच्चा, अगर हम ई आधार मान रहे हैं तो ऊंचाई तो ई वाला होगा, होगा ना, ई एम। अब फिर एगो को आधार हम ही मानते हैं, सुनो ध्यान देना आप, ठीक, आई त्रिभुज है ऐसे, ठीक। तो अब देखो, तो अगर तुमसे पूछा जाएगा इसको छोड़ के अभी फिलहाल कि इसमें त्रिभुज है, तो एगो त्रिभुज का नाम है ए डी ई, एगो त्रिभुज का नाम है ए बी सी, एगो त्रिभुज का नाम है डी बी ई, डी बी ई हो तो त्रिभुज है ना है भाई। तो एडी को आधार माने हैं तो ऊंचाई क्या होगा, एम ई। आ डीबी को अगर आधार मान रहे हैं तो इसका ऊंचाई क्या होगा, अगर डीबी को जो आधार माने तो इससे तो रेखा नहीं ना खींचल है अभी, मान लो ऐसे ही दिल है, तुम्हारा सवाले ऐसे ही है मान लो, ठीक, ऐसे लिखल है। तो अगर ऐसा रहेगा तो ई वाला ऊंचाई हमको पता है, ई वाला ऊंचाई हमको अभी पता नहीं है। तो जब ये ई देखो, ई जो है ई देखो एक के रेखा से बनल है, ठीक है। तो जितना ऊंचाई ई वाला होगा उतना ही ऊंचाई इसका भी होगा, ठीक है। अब देखो ये चित्र जो बनल है 3D में, अब बोर्ड जो है 2D में, ठीक है, 2D 3D बात समझ में आता है ना। ये बोर्ड जो है क्या है भाई 2D में, आई चित्र सब जो बनता है, कोई भी चित्र बनता है तो किस चीज में, 3D में। मतलब ये बोर्ड जो है हम जो लिख सके छे खाली बायां से दायां या तो ऊपर से आगे से पीछे नहीं लिख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। मतलब इधर से फिर उधर जेबे तो नहीं ना जा पेबे, लेकिन ये चित्र जो बनल है सब दिशा में। तो ये बोर्ड जो है भाई 2D है, यानी हम बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे आगे पीछे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बनल रहता है सब, तो ध्यान दो यहां कि अगर कहीं भी ऐसा दिखे अगर इसका ई ए डी आधार है तो ई एम क्या हो गया, या एम ई क्या हो गया ऊंचाई। तो पूछेगा बी डी का ऊंचाई क्या होगा, तो इसी के बराबर, ये चीज याद रखना, बी डी का ऊंचाई क्या होगा, एम ई ए होगा, क्या होगा, एम ई ए होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर आपको कह देगा भाई, अगर आपको कह देगा कि ए ई आधार है तो इसका ऊंचाई क्या होगा, डी एन। तो एगो और देखो, अब अगर कहेगा ऐसा कि क्या, अब एक त्रिभुज का नाम क्या हो गया, ई सी डी, क्या, ई सी डी, ई सी डी। तो ई सी डी जो है तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा भाई, देखो जब ए डी लिए, ए डी आधार लिए तो ऊंचाई क्या हो गया, यह चित्र बनते अभी तब सिद्ध करेंगे, इसलिए अभी ये समझ जाओ बात को। जब ए डी को आधार माने तो ऊंचाई क्या होगा, एम ई। और जब बी डी को आधार मानेंगे तो ऊंचाई होगा एम ई, अही साइड वाला। और जब ए ई को आधार मानेंगे तो ऊंचाई क्या होगा, एन डी। और जब इसी को आधार मानेंगे तो, बुझ लेते बात। एक बात और समझो जो हम समझाना चाह रहे थे, वो जो दो को समांतर रेखा अगर रहेगा, दो समांतर रेखा अगर दिया रहे, और दो समांतर रेखा अगर दिया रहे, ये ऐसे है,
दो समांतर रेखा के बीच जो बना त्रिभुज होगा जिसका आधार होगा सेम, तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, देखो यहां गौर से बात को। ई कोई समांतर रेखा खींचे, समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, समांतर रेखा का मतलब होता है कि इसको चाहे तुम जहां जितना भी खींचो और इसको चाहे तुम जितना जहां भी खींचो, एक दूसरे को कहीं भी कट या मिलेगा। तुम देखो ना, इसको देखो, अगर कहीं भी और खींचेंगे, इसको भी कहीं और ले जाएंगे, तो कहीं ई वाला को ई मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो उसको हम बोलते क्या, समांतर रेखा। ठीक, तो जब समांतर रेखा पर के बीच जो है त्रिभुज एगो बनल है, तो एगो ई त्रिभुज का नाम क्या है भाई, ABC। इसी पर देखो ई है ना, ई पोर्शन, अब इसी पर हम बनाते हैं एगो और त्रिभुज, लो। तो एगो त्रिभुज का नाम है ABC, एगो त्रिभुज का नाम है EBC। अगर ये दोनों को अलग करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा तुमको, ABC, ठीक है, EBC। तो जतेक जमीन आई में उतबेक जमीन, क्षेत्रफल का मतलब जमीन है ना होता है जी। तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल, मतलब जितना क्षेत्रफल ABC का होगा। देखो ABC को अगर हम देखेंगे तो ABC कहां से कहां तक है, ई वाला, ई जमीन है ना, एमहर अभी छोड़ का ना, कहेगा EBC का जमीन कितना है, तो ई वाला, मतलब ई एमहर से एमहर ई छोड़ का ई वाला। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आया। अब यह चीज अगर ऐसे रहेगा, ठीक है, जैसे कि हम बनाए थे क्या, अभी त्रिभुज जो बनाए थे, एगो चीज देखो यहां दिखा देते हैं, अभी काम आएगा। अभी देखो हम बनाए थे क्या, हम बनाए थे क्या, ऐसे बनाए थे ना, लो। तो ई भी तो समांतर रेखा ना है, ई क्या है, तो अभी उल्टा हो गया। अगर ऐसे भी रहेगा तो देखो यहां DEBC, तो दो त्रिभुज है, एगो त्रिभुज का नाम है DBE, एगो त्रिभुज का नाम क्या है, ECD। तो देखो एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज बनल है, आधार दोनों का एक ना है, ई मेन, इसी पर ना टिकल है दोनों त्रिभुज। तो एगो त्रिभुज इतना ई जमीन हो गया, एगो त्रिभुज का जमीन कहां हो गया, यहां से। तो एगो त्रिभुज है DBE, क्या, DBE बराबर होगा इसका क्षेत्रफल किसके, EC। अब जो हम थ्योरम सिद्ध करेंगे तो हम वहां डायरेक्ट लिखेंगे कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि दो समांतर रेखा के बीच या एक ही आधार पर, आधार क्या है ना, एक ही आधार पर दो समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अब हम लोग इस थ्योरम को सिद्ध करते हैं, अगर ये सारी बातें समझ में आ गया हो तो ठीक है। अब जैसे देखो, अब तुमको कहेगा क्या, परीक्षा में पूछ देगा, थेल्स प्रमेय, क्या, थेल्स प्रमेय लिख कर साबित करे या सिद्ध करे या दर्शाए, सिद्ध करे, साबित करे, दर्शाए, सब एक के बात हुआ। ठीक, लिख कर साबित करे या सिद्ध करे,
तो हम पहले क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय लिख करके एरो दे करके ई वाला बात लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, क्या, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग प्रतिच्छेद करने के लिए, है ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है या बांटती है। ठीक, तो ये बात हम पहले लिख देंगे, ये बात हम पहले लिख देंगे। और लिखने के बाद इस बात में जो जो कहेगा उस तरह से हम चित्र बना लेंगे। क्या करेंगे, पहले इसमें जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम चित्र पहले बनाते हैं। देखो, यदि किसी त्रिभुज की, तो मतलब एगो त्रिभुज तो होबे करते, तो एगो त्रिभुज बना लो पहले। ध्यान देना सब, एगो हम त्रिभुज बना दिए, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम भी दे देंगे ए बी सी। क्या कहा, यदि किसी त्रिभुज की, त्रिभुज है मतलब, तो त्रिभुज लिख दिया, बना दिया। एक भुजा के समांतर, एक भुजा के, तो एक भुजा के समांतर नीचे के समांतर लेना। समांतर हम किसी का भी ले सकते हैं। ध्यान दो, अब एक बात और, जैसे मान लो हम त्रिभुज ऐसे बना दिए, सपोज मान लो ऐसे हम बना दिए ए बी सी, तो इसके समांतर तो ऐसे लिखेंगे। अरे इसके समांतर तो ऐसे ना लिखेंगे। अब मन होगा मेरा इस भुजा के समांतर नहीं, मन होगा मेरा इस भुजा के समांतर, तो इसको ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा बात। अगर मन होगा मेरा क्या इस भुजा के समांतर हम माने, तो इसको ऐसे बनाएंगे, है ना। ये दोनों एक दूसरे को कहीं जाएगा, कट नहीं करेगा, समांतर हो रहा है। तो एक भुजा के समांतर हम मान लेते हैं, ई भुजा के समांतर हम एगो रेखा खींचते हैं, खींच दिया। एक भुजा के समांतर, भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, दो भुजा मतलब ए बी और ए सी, दो भुजा को अलग अलग बिंदु पर, ये अलग एगो बिंदु है, अलग अलग बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद मतलब काट रही है। ठीक है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचे, तो हम रेखा एक खींच दिए। तो अन्य दो भुजा को, दो गो भुजा कौन, ए बी और ए सी को बांटा ना, एक गो भुजा था ताबे की कर दिल के, काट दिल के, तो एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात का मतलब क्या हुआ भाई, यहां हम नाम दे दिए डी और ई, तो एक ही अनुपात में विभाजित करते मतलब इस साइड वाला जितने है, मतलब ए डी बट्टा डी बी अब बराबर में होगा ए ई बट्टा ई सी होता है। एक ही अनुपात में विभाजित करती है का मतलब क्या हुआ, ऐसे बांटती है। मतलब जब हम लिखेंगे तो ए डी बट्टा डी बी बराबर में क्या लिखेंगे, ए ई बट्टा ई सी। अब ये बात हमको कह रहा है थेल्स प्रमेय। ठीक, ये बात हमको क्या कह रहा है, थेल्स प्रमेय। लेकिन ये बात तो कहा, जैसे रूट 5 जो होता है क्या होता है, अपर में संख्या हम तो कह दिए, लेकिन सिद्ध करके भी दिखाए थे। तो ये थेल्स प्रमेय कह रहा है कि ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी होगा कब, जब डी ई समांतर बी सी होगा तब। तो ये बात तो कह रहा है, लेकिन अब सिद्ध करके भी दिखा देते हैं। कैसे, देखो अब सुनो, ये तो त्रिभुज हो ही गया, डी और यहां क्या था बी, सी है। थेल्स प्रमेय हम सिद्ध कर रहे हैं, तो थेल्स प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो लिख लेंगे और लिखने के बाद जैसे जैसे कहेगा ये ऐसा चित्र बना लेना तुम। अब हम यहां पर क्या करेंगे, लिख कहेंगे क्या कि दिया है, यहां से लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है,
त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया? त्रिभुज एबीसी में एक भुजा के समांतर, तो मतलब डीई समांतर बीसी, इहो बात हमको देल है। त्रिभुज में क्या देल है? डीई समांतर, ऐसे लिखते हैं बीसी। अगर ऐसे लिखल रहेगा डीई बीसी, आई बीच में ऐसे, तो मत समझना ये क्या लिखल है? समांतर लिखल है। ये सब बात समझो। डीई समांतर बीसी मतलब डीई समांतर बीसी, मतलब ई वाला रेखा ऐसे है, ठीक है। तो सिद्ध करना है भाई, क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कौन बात? कि ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी, ई वाला हमरा लाभ के है। सवाल आप एकरा बनेबे, बनते बनते जेबे तो लास्ट में एना चल आत। अगर एना चल आल तो बुझियो ठीक, नहीं आल तो फिर गलत। ई बात हमको देल था, आ ई बात हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, साबित करना है, प्रमाणित करना है, ठीक है। चलो तो अब हम काम शुरू करे छी के, है ना। तो काम कैसे शुरू करेंगे भाई? देखो, अब उहे वाला बात जो हम अभी समझाए हैं, वो वाला बात सब आएगा। हम काम करे छी त्रिभुज ए डी ई में, कथी में काम करे छी? त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज, अच्छा इससे पहले एक काम और थोड़ा सा कर लो, रुक जाओ, पहले हम लिख देते हैं। लेकिन तुम लोग ये चित्र बना लेना पहले, नहीं तो हम तो बुझते छिए नहीं, कचरा बना देवे ऐसे। तो डी से डी एन लिख लो, आ ई से ई एम लिख लो, आ बी को ई से मिला दो, आ डी को सी से मिला दो। ई पहले सुंदर से अहाँ सब चित्र साइड में, दहिना साइड चित्र बनाओ, बनाओ। ई तो हो गए। तो पहले तो हमको देल था खाली क्या? त्रिभुज एबीसी और डीई समांतर, लेकिन ई जो काम किए हैं हम, रचना किए हैं इसमें, तो इसमें थोड़ा सा लिख लो रचना। हम जो किए हैं ना, वो बात को लिख लो। में हम जो काम किए हैं क्या, तो सुनो। एक बात ई भी ध्यान दे दो, जब हम लिखे यहां पर ए बी सी, तो ई जो डाले, इस ऊंचाई को लंब भी कहा जाता है। ये बात जानता है ना सब? ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो एक जैसे कि मान लो इस ई क्या हो गया भाई? बी डी क्या हो गया? आधार। बी डी क्या हो गया? तो बी डी जब आधार है तो ए डी क्या हो गया? लंब। मतलब एडी लंब कौन पर? बीसी पर। एडी लंब कौन पर? बीसी पर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एडी लंब, इसको बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं? एडी लंब कौन पर? बीसी पर। यह चीज अगर ऐसे रहेगा, तो देखो यहां एसी पर लंब डाले कौन, तो क्या लिखेंगे? बी एन लंब। ये चीज ऐसे दे देंगे, यानी कि एम सी लंब ए बी पर। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो रचना में हम जो किए हैं उस चीज को लिख देते हैं पहले। देखो क्या, देखो एगो तो क्या हो गया भाई? एम ई लंब कौन पर? अरे एम ई लंब कौन पर? एडी पर। किस पर? तथा तथा तथा
हाँ, एंडीलॉम्ब किस पर? ए ई, अब लास्ट में लिख दो पर डाला, लंब डाला, मतलब एम ई लंब ए डी पर डाला तथा एंडी लंब ए ई पर, ठीक है, डाला है ना। और क्या किए हम इसमें? एक तो ई किए हैं काम, आगे क्या है? बी को ई से और डी को लाए ना, तो लिखो बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। क्या किया? देखियो, खांच बाई खांच, पहले जे कल के थेल्स थ्योरम याद हो तो हाँ तो लिख दिलिए, आ जेना जेना आई में लिखल छले तेना तेना चित्र बनेलिए, आ जेना जेना चित्र बनेलिए तेना तेना ये बात सब लिख रहल छिए, है ना। अब देखो, अब रचना का काम जो कर दिए ना, तो अब हम आगे काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रमाणित अब करेंगे। क्या करेंगे भाई? प्रमाणित करेंगे, साबित करेंगे, ठीक है। तो प्रमाणित करने के लिए देखो हम काम जो कर रहे हैं तो ध्यान देना, कौन कौन में काम कर रहे हैं भाई? अभी दो गो त्रिभुज लेबे, अब सुनो ध्यान दो। त्रिभुज तो में बहुते है अभी ना, लेकिन इसमें अब दुइये गो त्रिभुज को देखना, बाकी त्रिभुज को देखेगा तो आंख चुनरिया जाएगा। दो गो त्रिभुज देखना है, कौन कौन? एगो त्रिभुज देखना ए डी ई जे ललका से है, एगो त्रिभुज देखना डी बी ई वाला, बाकी त्रिभुज के नहीं देखो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, सुनो ध्यान दो भाई, काम करे छी कौन में? त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी बी, साथ में बोलो, ई में काम करे छी कौन में? त्रिभुज ए डी ई में और त्रिभुज डी बी सी ने ई, ठीक है। हाँ ठीक, अच्छा, तो अब ये दोनों त्रिभुज में काम कर रहे हैं, तो ये दोनों त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आ बट्टा में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। अब सुनो, तो एडीई का जो क्षेत्रफल होगा ये अलग बात, आ डीबीई का क्षेत्रफल ये अलग बात। तब मान लेते पहले हम इसको लिखते हैं कि एडीई का क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने, सुनो, तो त्रिभुज एडीई का वहां छोड़ दो, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, अब मान लो यहां है ए डी ई और यहां एम है, ई हुआ क्या? ऊंचाई। तो इसका जो क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, आधार कौन? ए डी, आधार ध्यान दो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लिखे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार में क्या लिखे? ए डी,
और जब ए डी आधार है तो क्या होगा ऊंचाई एम ई, क्या होगा गुना में एम ई। तो यह बात कहां लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी ई वाला में लिखेंगे कि ना। तो 1/2 गुना में आधार मतलब ए डी, ऊंचाई कौन एम ई बट्टा। अब हम त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो ये चीज ऐसे ना बनल है, डी बी यहां है। तो क्या बताए थे ई वाला आधार है, ई वाला आधार है तो ऊंचाई, इसका ऊंचाई क्या होगा तो ई है वाला बताए थे ना। लेकिन इसका आधार कौन होगा डी बी, आधार तो डी बी ना। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने डी बी, गुना में क्या ऊंचाई एम ई। तो यह बात अब कहां लिखेंगे 1/2 गुना में डी बी, क्या डी बी, गुना में एम ई हो गए। अब सुनो, अब देखो तो बट्टा वाला बात है ना भाई। अब बट्टा में जो ऊपर नीचा एक रंग रहेगा तो क्या करेंगे काट देंगे। तो काट दो, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, एम ई से एम ई कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा लिखो त्रिभुज ए डी, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, बट्टा में क्या त्रिभुज डी बी, ठीक है ना, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। बचा क्या ए डी बट्टा में डी बी। एकरा मान लियो समीकरण। तो जेना काम के लिए ई दोनों त्रिभुज के लॉ को तेनाहिते काम करबे। अब फिर दूगो त्रिभुज के लॉ को, अब जो तुम त्रिभुज देखना ये कौन कलर है ब्लू वाला चाहे जे वाला। अब कौन त्रिभुज को देखना तुम लोग बैंगनी वाला, जे वाला, ठीक। तो अब सुनो भाई, अब जो इसमें त्रिभुज होगा, अब जो काम करेंगे पुनः फिर से काम कर रहे हैं ना, एक बेर दूगो त्रिभुज के लॉ का काम के लिए तो समीकरण फर्स्ट भ गए, एक बेर फिर दूगो त्रिभुज के लॉ का काम करबे तो समीकरण सेकेंड निकलते। तो काम करे छी कथी में आब त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज के तो नाम है ए डी ई ना, एगो त्रिभुज के नाम है ई सी डी, जना छे में डी बी ई, तो कथी होते अब ई कहला। तो आब हम आधार मानबे ए के, आधार केकरा मानबे एगो के आधार केकरा मानबे तो ई सी डी। तो त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ई सी डी में काम करे छी। तो काम करेंगे तो क्या काम करेंगे करो भाई, त्रिभुज ए डी ई का क्या क्षेत्रफल, बट्टा में क्या त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। तो ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार। तो ए डी ई का ए डी वाला आधार लो लेने चलिए, तो अब ए ई के आधार लेवे ना। तो आधार क्या हो जाएगा भाई, अभी रुक जाना सब, ए ई आधार क्या हो जाएगा। तो जब ए ई के आधार ले लिए तो ऊंचाई कौन एन डी या डियान भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो अगर वैसे भूतलाता है ना तो देखो, ऐसे भूतलाता है ना तो देखो, अब हम बता देते हैं। देखो जैसे मान लो यहां डी है और ई है, तो
तो कहेगा ए जब आधार है तो देखो ए के करेजा से जो निकलल रहेगा, नहीं हुआ, अरे नहीं भैल रे, ए आधार हुआ ना, तो एक करेजा कत बीच में है ना, तो करेजा से जो रेखा निकलल रहत ओकरे ऊंचाई मान लेवे। अरे ई रेखा कथी है, ए के करेजा पर नहीं चढ़ल है। जैसे मान लो अगर यहां पर हम मान लिए डी को आधार, तो देखो ना ई डी है, ये ऐसे है ना डी, और तो ई वाला रेखा कथी भैल है, डी के करेजा पर चढ़ गया है। तो समझा बात? हाँ रे, बात समझ में आया? तो जब ए आधार होगा तो इसी के करेजा से जो रेखा देखना क्या हो जाएगा, एन डी। तो क्या हो जाएगा भाई, एन डी। अब क्या लिखेंगे, मतलब त्रिभुज किस में काम कर रहे हैं, तो लिखेंगे अच्छा 1/2 गुने आधार तो कौन होगा, ईसी, ईसी ना, हाँ तो लिखेंगे ईसी, आगुना में ऊंचाई कौन था, यह वाला ना। अब जब बट्टा में आए तो कटेगा ना, कट गए। देखो कितना आसान है, फर्स्ट टाइम है इसलिए भारी लग रहा होगा। 1 2 बार 3 बार बना लिया ना, 4 बार तो समझो हो जाएगा, बात खत्म। तो अब क्या, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर ए ई, अब बट्टा समीकरण, अब आसपास में छी। हमरा लाभ के कथी है, ई वाला बात, ठीक। अब सुनो, एगो बात और हट के समझो बात को। सीता के पास 500 रुपया और राम के पास भी क्या रुपया, तो ये दोनों जब बराबर होगा तो इहो दोनों 500 रुपया ना। तो जब दहिना साइड के दोनों बराबर तब बामा साइड बराबर, चाहे बामा साइड बराबर, जैसे 100 रुपया, ठीक है, टीपू के पास, और 100 रुपया मीनू के पास, तब बाया साइड वाला बराबर, तो मतलब दहिना साइड वाला, मतलब अतः हम लिख सके सीता आ बराबर में राम, अतः लिख सके कभी दहिना साइड वाला बराबर में लिख सकते हैं टीपू बराबर मीनू। रे बात समझ में आयल? जब बाएं साइड एक रंग हो तो दहिना को एक रंग, या दहिना एक रंग हो दोनों तो लिख सकते हैं। तो एक बात और ध्यान दे दो, अब मान लिया हम एकरा मिटा दे छी, सुनो, एकरा मिटा दे छी, तभी जे समझने चलिए, समझ में आ रहा है? अब समझो, देखो तो त्रिभुज डी बी ई और ई सी डी, एगो त्रिभुज क्या है, समीकरण फर्स्ट में क्या था, डी बी ई, देखो ऊपर में तो दोनों मिल रहा है, मिले है ना, और नीचे में डी बी ई का क्षेत्रफल, अब बट्टा में क्या है, ई सी डी का क्षेत्रफल। तो डी बी ई का क्षेत्रफल और ई सी डी, दोनों जमीन तो एक न होगा, क्योंकि आधार दोनों का क्या है, एक ही आधार पर जब दो त्रिभुज, एक ही आधार पर दो समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, डीबीई का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही ईसीडी का क्षेत्रफल होगा। तो जब ये दोनों का क्षेत्रफल एक रंग होगा तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, कि त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर में है किसके, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि
एक ही आधार पर बना त्रिभुज है जो दो समांतर रेखा के बीच है। बात नहीं लिखेगा, समझ में आ जाएगा भाई। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अब समीकरण 3 जब लिखा हुआ है तो डीबीई का क्षेत्रफल और ईसीडी का क्षेत्रफल, अब देखो तो अगर मान लेते हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, मान लो ईसीडी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ईसीडी लिखल था ना, यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। तब बात तय के ना हुआ। चाहे ईसीडी जहां लिखल है वहां हम क्या लिख सकते हैं? अब डीबीई का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो आप देखियो तो ई वाला आ ई दोनों एक रंग भोगले कि ना? तो जब ये ई दोनों एक रंग, जब ये ई दोनों एक रंग, तो इहो दोनों बराबर नहीं होगा। लेकिन यहां अभी हम लिखेंगे नहीं, वो लिख करके हम बता दिए हैं, वो तो लिख ले है, समझो। तो यहां पर लिखा क्या था? क्या लिखल था? त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल। तो ये बात जो मिल रहा है कौन से? समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के आधार पर। यहां हम लिख देंगे भाई समीकरण फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड से क्या लिख सकते हैं? ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी, और यही तो हमको लाना था। हो गया, यहां लिख देंगे हैंस, ठीक है। चित्र तब बनाइए लेने छी। ये उतार के है, उतारू आप आराम से। 5 नंबर में हुंडा हुंडी पूछते ही थ्योरम। देखो थेल्स प्रमेय जो हम लोग सीखे थे, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय से हमको क्या पता चल गया भाई? देखो ध्यान दो बढ़िया से। थेल्स प्रमेय से हमें यह पता चला कि कोई अगर त्रिभुज है, डीई, और उस त्रिभुज में अगर हमको दिया रहे, बात समझो सब, डीई समांतर है किसके? बीसी के। कोई भी त्रिभुज बनल रहेगा, आगे किताब में जो सवाल बनेगा बस इसी से बनेगा, यही सबसे। ये त्रिभुज है मान लो किताब में, आ लिखा है डीई समांतर, मतलब डीई वाला रेखा है ना, आ समांतर है किसके? जब ऐसा लिखा रहे ना, तो हम अपने मन से, क्योंकि थेल्स पर में हमको हक दे दिया, तो लिख सकते हैं क्या? ए डी आ बट्टा में क्या लिख सकते हैं? डी बी लिख सकते हैं, आ बराबर में क्या लिख सकते हैं? ए ई बट्टा ई सी, क्योंकि प्रूफ भी किए थे। इसी चीज को और कैसे लिख सकते हैं भाई? देखो ध्यान दो, ए डी आ बट्टा में पूरा वाला ए बी, तो इस साइड भी लिखेंगे ए ई आ बट्टा में क्या लिखेंगे? पूरा वाला, क्या लिखेंगे? ए सी। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरा वाला ए बी आ बट्टा में क्या? बी डी, बराबर क्या लिख सकते हैं? ए सी बट्टा में ई सी। मतलब कैसे भी उल्टा सीधा करके इसको, लेकिन जैसे इस साइड लिखेंगे वैसे ही क्या लिखेंगे? इस साइड वाला। अगर ऐसा दिया रहे तब, अब कोई जरूरी नहीं है इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, हो सकता है ए नहीं हो, पी क्यू आर हो, बीच में डी ई हो। तो यहां पर दिया रहेगा क्या? यहां पर दिया रहेगा कि डी ई समांतर है क्यू आर के। तब हम थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? लिख देंगे यहां बीपीटी, बीपीटी से मतलब थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे? यहां
क्या लिखेंगे, पी डी बट्टा में डी क्यू लिखेंगे ना, पीई बट्टा में ई आर। फिर वैसे ही लिख सकते हैं, जिस चीज का जरूरत पड़ेगा हम लिखेंगे। बात समझ में आया। अब क्या है ना इसका उल्टा, थेल्स प्रमेय का क्या उल्टा। अभी जो ई वाला बात दिया है थेल्स प्रमेय 6.2 प्रमेय, ई क्या कर रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के, मतलब त्रिभुज तो होगा, त्रिभुज होगा, लेकिन उस त्रिभुज में अब बात क्या है सो देखो, एक त्रिभुज दिया है और उस त्रिभुज में इस बार क्या दिया है, कल वाला जो था थेल्स पर में उसमें क्या दिया था कि डीई समांतर है किसके, हमको प्रूफ करना था क्या, एडी बट्टा डीबी बराबर में क्या प्रूफ करना था, एई बट्टा ईसी। ई वाला लाना था, ई वाला दिया था, है ना। लेकिन इसमें क्या कह रहा है देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में मतलब ई वाला ना हुआ, तो एक ही अनुपात में मतलब ई वाला बात हमको देल है, डीई मतलब क्या, एडी, तो इसमें लिखेंगे हम दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। भाई दिया क्या है सो देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, अगर करे तो ये बात दिल है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये बात प्रूफ करना है। तो क्या दिया है भाई, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि ए डी बट्टा डी बी और बराबर में ए ई बट्टा ई सी। ई बात हमको क्या किया है जी, दिया है। तो इस बार हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है भाई, सिद्ध क्या करना है कि डीई समांतर है किसके, बीसी के। ई वाला हमको लाना है, प्रूफ करना है। बात समझ में आया, तो उल्टे ना हुआ, पहले ई वाला देल था तो ई प्रूफ करना था, अब ई वाला देल है तो ई प्रूफ करना है। चलो करते हैं, ध्यान दो। अब पहले थोड़ा सा रचना कर लेते हैं हम, रचना जो हम खुद से करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि डीई डैश, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये खुद से किए, तो डीई डैश जो है सो किसके, अभी डीई समांतर बीसी नहीं है, समझो डी समांतर बीसी तो हमको ना लाना है, लेकिन हम मान लिए कि डीई डैश समांतर है किसके, बीसी के। सुनो रचना किए हम, डीई रेखा, डीई डैश रेखा खींचा, डीई डैश रेखा खींचा, ठीक है, डीई डैश है। अब ऐसे रेखा खींचे हैं हम जो डीई डैश समांतर है किसके, बीसी के। ऐसा रेखा खींचे कि मान लेते हैं डीई डैश समांतर है किसके, डीई नहीं बल्कि डीई डैश, ठीक है। अब हम करते हैं प्रमाणित, प्रमाण से। तो प्रमाणित करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, क्योंकि डीई डैश देखो, चूंकि डीई डैश समांतर है किसके, बीसी के। आज जब इस समांतर है तो हम बोले थे कहीं भी कैसा भी त्रिभुज रहे, ध्यान दो यहां पी क्यू आर ई एफ लिखल रहे, ई एफ समांतर है किसके, पी क्यू के। अलग सवाल बताना है, इसको छोड़ दो अभी। अगर ऐसा लिखा रहे तब हम कैसे लिखेंगे, तब लिखेंगे आर ई, लिखेंगे ना आर ई बट्टा में ई पी लिखेंगे ना, फिर आर एफ बट्टा में क्या लिखेंगे, एफ क्यू। बात समझ में आया। कहीं भी नाम कुछ रहेगा, त्रिभुज कैसनो दिल रहेगा, ऐसा त्रिभुज करके दे दिल रहेगा, ऐसे रहेगा, तो ये सब घबराना नहीं, बस बात वही है, ठीक है। हाँ तो सुनो,
तो अभी मान लिया हम कि ई वाला रेखा हमको पहले दिया था, ई वाला रेखा हम किए, तो ई हम डी ई डैश समांतर क्या है बीसी के। तो जब ये डी ई डैश समांतर है बीसी के, तो हमको इसको लिख सकते हैं ना ए डी बट्टा में डी बी, और ए ई डैश ई वाला नहीं ना, अभी ए ई डैश अब बट्टा में क्या लिखेंगे ई डैश सी। ठीक है, तो लिखो किससे, ई हक किसने दिया है भाई, बी पी टी से। हम लिख सकते हैं क्या, ए डी बट्टा में डी बी बराबर ए ई डैश बट्टा में ई डैश सी। ये बात तो हमको अभी हम लिखे हैं पुनः। अब एक चीज तो हमको दिया है, क्या दिया है, इसको मान लो क्या समीकरण फर्स्ट, एक चीज हमको देल है ए डी बट्टा डी बी बराबर में ए ई बट्टा ई सी, समीकरण ये हमको दिया है, तो लिख देना दिया है, दिया है कोष्ट में। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखो, तो देखो दोनों बाएं वाला मिल रहा है, तो हम दाएं वाला को बराबर में तो लिख सकते हैं भाई। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, तो क्या हो जाएगा ए ई डैश बट्टा में ई डैश सी, सब बोलो, और क्या लिखेंगे ए ई बट्टा में ई सी। इतना तक हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्या करेंगे जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे मतलब क्या हुआ, ए ई डैश सी में जोड़ेंगे एक, और फिर ए ई बट्टा ई सी में भी जोड़ेंगे एक। तो अब इसको जो जोड़ेंगे तो देखो ये भिन्न जोड़ का काम कर रहा है, नीचा में एक छुपल है ना, तो भिन्न जोड़ करेंगे, तो भिन्न जोड़ करेंगे तो ई डैश सी एलसीएम, तो क्या बन जाएगा ए ई डैश बनेगा, और नीचा में एक न है, तो एक से इसमें भाग देंगे तो इहे होगा, और इहे से इस एक को गुना करेंगे तो क्या बनेगा ई डैश सी बराबर में। फिर यहां भी आप करेंगे तो क्या बन जाएगा ई सी, तो क्या बनेगा ए ई, जोड़ में क्या लिखेंगे ई सी। अब देखो ध्यान से, ए ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी को हुंडा हुंडी ए सी लिख सकते हैं। अगर मान लो कोई लाइन है ऐसे ए बी यहां सी बीच में बी है, तो लिखल है ए बी जोड़ में बी सी, तो इसके बदला में हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे ए सी, लिखेंगे ना भाई। जैसे 2 जोड़ में 3 है, तो एक के बार में हम 5 नहीं लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ के, तो ये दोनों जोड़ के लिखेंगे ई वाला तो एक के बार में क्या लिखाएगा ए सी। तो इसका मतलब ई दोनों को जोड़े ए ई डैश और ई डैश सी को एक के बार में क्या लिखेंगे ए सी, तो लिखेंगे यहां ए सी, अब बट्टा में क्या है ई डैश सी। और देखो ए ई जोड़ में ई सी, यहां भी ए ई जोड़ में ई सी को क्या लिखेंगे एक के बार में ए सी, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, अगर ई दोनों बराबर हो गया डी ई डैश बराबर हो जाएगा अगर डी ई के, या ई सी बराबर हो जाएगा क्या ई डैश सी के, ई सी और ई डैश सी बराबर होगा तो हम बोलेंगे ई वाला यहीं पर है, चाहे ई वाला यहीं पर है, दोनों एक के जगह पर है। तो अब देखो 2/3 बराबर में 2/7 रहता है, तो बीच में बराबर तो ऊपर से ऊपर कटेगा तो कटेंगे ना, तो वैसे ही तो ए सी कटेगा ना। तो ये देखो अब एक बच गया, तो तिरछा गुना करो होगा ना, तो ई गुना करेंगे तो क्या बनेगा ई सी बराबर में क्या बनेगा ई डैश सी बनेगा। इसका मतलब ई सी भुजा और ई डैश सी भुजा दोनों एक के रंग है, मतलब ई वाला यहां पर नहीं है बल्कि ई वाला कोना कहां है पॉइंट यहीं पर है।
तो ई दोनों बराबर है। तो जब ई दोनों बराबर है, ई वाला तो यहीं पर है, तो जब यहीं पर है तो डी ई डैश समांतर है बीसी के, तो इसका मतलब डी ई समांतर भी हो गया ना बीसी अब। ठीक है, तो अब यहां लिख देंगे क्या, चूंकि अब डी ई डैश, या डायरेक्ट लिख दो ना अब, क्योंकि ये बात तो लिखे दिए हम, तो लिख दो डी ई समांतर है किसके, बीसी के, हो गए। यदि कोई रेखा, सुनो, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी में, सवाल है परीक्षा में ऐसे ही दिल रहेगा, तुमको बनाना है, ये सवाल हो गए, समझ कर क्या तुमको बनाना है, ये बात ध्यान दो। देखो, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध करे कि E, तो देखो क्या कर रहा है, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC के, तो नाम देल है त्रिभुज है, पहले क्या है त्रिभुज, तो हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, त्रिभुज बना लिए, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, देखो त्रिभुज हो गए। त्रिभुज का नाम क्या है भाई, ए बी सी, हमको इसमें लिखल है ए बी सी, तो ए बी सी देंगे। ठीक है, इस त्रिभुज में भुजा कै गो, भुजा कौन कौन है सो तो बताए थे, भुजा किसको बोलेंगे, ए बी एगो भुजा, बी सी एगो भुजा, ए सी एगो भुजा। तो क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एकरा दोनों के काटे है ना का, तेकर नाम है डी और ई में लिखल है ये बात, तथा बीसी के समांतर, और किसके समांतर, तो ई बीसी के समांतर है ना हुआ। ठीक है, तो सिद्ध करना है ई वाला बात, ई बात हमको सिद्ध करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहां, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी, अभी जो प्रमेय बताए ना, अब सुनो थेल्स प्रमेय, सुनो एक बार, थेल्स प्रमेय हमको यह बताता है 6.1 प्रमेय हमें क्या हक दिया, हक दिया कि कहीं भी त्रिभुज में ऐसे लिखल रहे, क्या डीई समांतर है किसके, पी क्यू के, तो हम लिख सकते हैं क्या, बीपीटी से, यानी थेल्स प्रमेय से, बीपीटी से क्या लिखेंगे, आर डी बट्टा में डीपी, आर ई बट्टा में ई क्यू लिख सकते हैं। लेकिन थेल्स प्रमेय का विलोम, उसका उल्टा, थेल्स प्रमेय का विलोम, अगर कहीं पर, अब ध्यान देना, अगर कहीं पर लिखल रहे पी क्यू आर एस टी, अगर कहीं पर लिखल रहे टी पी, पी आर, टी क्यू, क्यू एस, अगर ऐसा लिखा रहे तब बीपीटी के विलोम से क्या लिखेंगे, बीपीटी के किससे, विलोम से, मतलब उल्टा, विलोम का मतलब अगर ऐसा रहेगा तो हम लिख सकते हैं क्या, पी क्यू समांतर होते आर एस के, अगर ऐसा दिया रहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा दिया रहे तो लिख सकते हैं, दोनों उल्टा सीधा करके, ई देने रहते तो एना लिखबे, एना देने रहते तो, बुझ गए बात। अब ध्यान दो भाई, अब ध्यान दो कि इसको प्रूफ करना है, त्रिभुज एबीसी में हमको दिया है, क्या दिया है भाई, कि डीई समांतर होगा किसके, क्योंकि कहा ना भुजा बीसी के क्या है, ई वाला रेखा जो खींचे हैं समांतर, तो इसका मतलब हमको डीई समांतर है ना किसके, बीसी के, ये बात तो देल है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना
क्या सिद्ध करना है? सिद्ध क्या करना है? देखो दिया है AD बट्टा AB और AE बट्टा AC। ई हमको क्या करना है भाई? लाना है। क्या करना है? लाना है। सुनो, अब ध्यान दो। अब क्या करेंगे? इसमें कुछ रचना फचना करना ही नहीं है हमको, ठीक है? सीधा प्रमाण से, बिना रचने का बन जाएगा। प्रमाणित कर रहे हैं हम, तो प्रमाणित कर रहे हैं तो क्या? ई बात तो दिल है। क्या दिल है? DE समांतर BC तो दिल है ना। तो देखो DE समांतर BC दिल है। क्या किया है भाई? दिल है। ही बात तो जब दिल है तो इसका मतलब BPT से, BPT से, BPT से क्या लिख सकते हैं? BPT से क्या मतलब? BPT मतलब 6.1 प्रमेय, अब BPT के विलोम मतलब 6.2 प्रमेय। तब BPT से क्या लिख सकते हैं? AD बट्टा DB और AE बट्टा क्या लिखेंगे? EC। तो अभी तो एक रंग नहीं आया, नहीं आया ना, आ जाएगा। क्या करेंगे हम? दोनों तरफ एक जोड़ने, दोनों तरफ एक जोड़ दो। AD बट्टा DB जोड़ में एक और AE बट्टा EC जोड़ में। वैसे BPT हमको कहता है कि हम डायरेक्टो लिख सकते हैं, AD बट्टा में पूरा AB लिख सकते हैं हम इसे, लेकिन देखो प्रमाणित करिए देते हैं। अब LCM लेंगे तो क्या बनेगा? DB क्या बन जाएगा? अब क्या होगा? AD जोड़ में क्या हो जाएगा? DB ना। यहां लेंगे तो EC और क्या हो जाएगा? जोड़ में AD और DB, AD और DB को एक के बार में हुंडा हुंडी AB तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। बट्टा में कथी? AE और EC को हुंडा हुंडी बट्टा में। अभियो मिलल कि न है? नहीं मिलल। चलो मिलो बच्चे। अब देखो AB ऊपर है, I में नीचा है, I में AC ऊपर है, I में। तो एक बात देखो, 1 बट्टा या देखो 7/2 है ना। एकरा जब पलटी मारबे तो कथी भ जेते? लेकिन माइनस लग जाए है। अच्छा अब ध्यान दियो, अगर यहां पर अब क्या है? 6/5 है, तो एकरा पलटी मारबे तो एकरो पलटी मारबे। अगर 2/7 लिखलिए आ एकरो पलटी मारे छे तो 5/6 एनाहिते हम लिख सके छिए। कहबे कैला? तो भाई जब इस साइड माइनस लग गया, इस साइड भी माइनस लगेगा ना, पलटी मारेंगे तो माइनस माइनस तो कटिया जाएगा। तो बिना माइनस से के पलटी मार सके छिए हम दोनों साइड। तो अब इसको पलटी मार देते हैं, तो पलटी मारेंगे तो क्या बनेगा? DB बट्टा AB और क्या लिखेंगे? EC बट्टा AC। अब निचका वाला तो मिल गया कि नहीं मिलल? मिल गया। अब चलो, अच्छा अभी कहा क्या हमको? अभी क्या कहा कि AB और AC को क्रमशः D और E जो है प्रतिच्छेद करती है, भुजा BC के समांतर हो। कोई रेखा ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर हो। तो सिद्ध करे कि इतना। अच्छा जब ये सिद्ध किया है तो अब एक बात तुम ध्यान दे सकता है
कि अगर हम ए डी बट्टा में ए डी बट्टा में ए बी, अगर ए डी बट्टा में डी बी, अगर ए डी बट्टा में डी बी होगा तो इसको जो हम लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, बराबर में मान लो वो कुछ नहीं है एक है। अगर इसको हम तिरछा गुना करेंगे तो ये भुजा जो बांटा होगा तो ए डी जो बराबर ना होगा किसके, अरे इसको जो बांटा भाई तो ई जितना होगा उतना ही नहीं होगा, मतलब एडी बराबर में क्या होगा, नहीं होगा, एडी बराबर में क्या होगा, तो इसका क्या मतलब होगा कि जहां पर डीबी है वहां एडी लिखो और जहां एडी है वहां पर क्या लिखो, डीबी लिखो। तो हम यहां डीबी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डीबी बराबर एडी। बात समझ में आया। बट्टा में क्या हो जाएगा ईसी, तो ईसी को क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं ना। बट्टा में क्या हो गए, हैंस प्रूव्ड। चलो गारंटी। अब देखियो, ध्यान दियो क्या करा, आकृति मतलब चित्र में 6.17, तो 6.17 है ना कि एक में तो एक ई है और दो में तो ई है, तो एक में पहले डीई समांतर बीसी है, तो डीई समांतर यानी ई है केकरा समांतर हुआ ना, और इसमें भी डीई समांतर है किसके, बीसी के। देखो बताए थे कैसे कैसे रहेगा टेढ़ा मेरा। तो एक नंबर में ईसी ज्ञात करो और दो नंबर में एडी का मान ज्ञात करो, यानी एक नंबर सवाल में ईसी के आई के जगह पर कितने होते से बता अंक, आई में एडी पर कितने होते से बता। तो अब देखो हम पहले ई वाला बना रहे हैं, ई वाला देखो तो हमको दिया है ना एक नंबर सवाल में क्या दिया है कि डीई, पहले तो चित्र बना लेना, डीई समांतर क्या है बीसी। जब ये डीई समांतर बीसी है तो हमको हक दिया है क्या, बीपीटी से, बीपीटी से ना, बीपीटी से क्या हक दिया है भाई कि एडी बट्टा में डीबी, कथी एडी बट्टा में डीबी, और क्या लिखेंगे, अरे एई बट्टा में ईसी, तो एडी के जगह पर कितने मान 1.5 1.5 सीएम, और डीबी के जगह पर कितने 3, और एई के जगह पर कितने 1, आ ईसी के जगह पर तो ईसी ये रहते, ई तो निकाल ही के है हमरा। तो अब की करबे, तिरछा गुना करने पर, यानी तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इसको हटाओ यानी तो 1.5 दूना 3 काट सके छिए, ये सब बुझे छे ना, डायरेक्ट काट दो तो हाँ तो लिया ना, तो ये 1.5 है तो मतलब 1.5 है ना, आ 1.5 के कटबे 3 से तो 1.5 दूना, आई बच गए कितने 1, तो ईसी को 1 से गुना करो तो ईसी, आ 2 को 1 से गुना करो तो 2, हो गए आंसर। मतलब इसमें कितने भरा जाते, एक नंबर में भोग ले, रुको ना आई वाला ने अब दूसरा नंबर ना, तो इसमें भी तो वही बात है भाई, दिया है क्या डीई समांतर किसके, बीसी के, तब बीपीटी से, किससे, बीपीटी से या थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे, एडी बट्टा डीबी, एडी बट्टा डीबी, और एई बट्टा ईसी। तो एडी का मान कितना निकालना ही है, डीबी का मान कितना 7.2, एई का मान कितना, और ये चलो इसको छोड़ दो अभी, 18 का 18, 18 त्रिक 54, दशमलव के दशमलव देख ले एक दूसरे में, अरे भग ले ना, मान लिया एकरा उड़ेबे तो नीचा में 10 आ एकरा उड़ेबे तो ऊपर में 10 10 बस। अब इसको देखो क्या करेंगे, ध्यान दो, नीचे से नीचे भी काट सकते हैं, दशमलव भूल जाओ अभी,
दशमलव भूल जाते कहते हैं 72, तो 3 1 3 आ 3 दूना 6 आ 3 चौका 12, बीच में दशमलव, तो दशमलव, तो एक से एडी को गुना करो तो एडी, आ 2.4 को गुना करो 1 से तो 2, देख लो आंसर देले होगा। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है कि नहीं है। मतलब समझो, त्रिभुज PQR, तभी जो अभी सवाल बनने चलिए उदाहरण नंबर 1, तो पहले त्रिभुज PQR बनेबे, त्रिभुज बनेबे, पहले कथी बनेबे, त्रिभुज PQR, त्रिभुज बनाएंगे क्या, PQR, रुको बता रहे हैं इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान देना सब आदमी। चित्र चात्र से अभी नहीं मतलब है, ये चित्र है दूसरा सवाल का, ध्यान दो। देखो क्या कर रहा है, त्रिभुज PQR की, त्रिभुज PQ, तो पहले त्रिभुज बना लो भाई, त्रिभुज PQR की। अब क्या कर रहा है देखो ना, PQ और PR पर क्रमशः बिंदु EF है, तो PQ और PR पर क्या है, E है और F है। तो हमरा बता कि EF समांतर QR हो कि नहीं, जिसमें दिया है 1 नंबर में सवाल में, 1 नंबर सवाल, चलो देखो सवाल तो हमको दे है भाई क्या, PE के मान एते मतलब ई वाला, आ EQ के मान एते मतलब ई वाला, ध्यान दो सब, PF के मान एते मतलब ई वाला, और FR के मान मतलब ई वाला देना है। तब बताओ कि EF समांतर QR है कि नहीं, तो EF समांतर QR होगा कब, जब ई दोनों का मान बराबर में उ दोनों का मान एक रंग होगा तो देख लेते हैं भाई। PF क्या, PF बट्टा में EQ बराबर PE ना, और PF बट्टा में FR, तब PE के मान कितने, ठीक, और EQ के मान कितने देखते हैं भाई, कितने कितने, सुनो, दशमलव हट गए, 12 तिहाई 12 दूनी, 3 से काटू, 3 1 3 और 3 तिहाई, ये एक रंग आया क्या, इसको जो हटाएंगे तो कितना आएगा 10, इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 10, इससे अगर कटेगा भी तो कितना आएगा 5, मतलब ये 13/5, आई 3/1, 2 कैसे, ये दोनों बराबर है, अरे बराबर नहीं ना है, बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं आया तो हम लिखेंगे कि EF समांतर QR, तो लिख दो EF समांतर नहीं है किसके, QR के, हो गले, या लिख दो सीधा नहीं भाई नहीं है, हो गले। दूसरा नंबर सवाल ऐसे ही लिख दो, पहले दिया क्या सब इसको देख लो, PE QE, तो QE बोलो चाहे EQ, एक ना बात हुआ, और क्या दिया भाई PF और RF, एक के बात ना हुआ, तो लिखो क्या PE बट्टा में, अब तो एक में ई बात लिखिए दिए तो हुंडा हुंडी लिख देते ना हम, क्या लिख दें, PE का मान कितना
4 है ना। ई क्यू चाहे क्यू एक बात ना हुआ, 4.5 बराबर कितना, बट्टा में कितना, इसको उड़ा दो तो कितना 10, यानी तो ऐसे भी काट सकते थे। तब कैसे कर दे, 9 पंचे 5 दूनी तो 4 दूनी बराबर, हाँ भाई बराबर है, आया ना। तो क्या लिखेंगे कि ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, किससे, बी पी टी के उल्टा से, उल्टा मतलब विलोम से लिख देना, होगा ना। अब तीसरा नंबर में दिल है पी क्यू मतलब पूरा वाला, समझो। और क्या दिल है भाई, पी आर दिल है ई पूरा वाला, पी एफ दिल है ई वाला, अब पीई दिल है ई वाला। तो सुनो कोई बात नहीं भाई, देखो हम पीई को पहले अगर लिखेंगे तो पीई का मान कितना है भाई, दिल है कि नहीं, सो देख लो। पीई के मान दिल है तो लिख लिया 0.18, अब बट्टा में कथी लिखिए ई क्यू, तो ई क्यू के मान तो दे लेने हैं, तो नहीं देने हैं तो पूरा पी क्यू में से पीई के घटा देवे ना, नहीं भजात, पी क्यू में से की करबे हम, पीई के घटा देवे ना, तो 1.28 में से 1.28 में से घटा देवे 0. कितने है 18, तो कितने आत 0.1 दशमलव, तो 1.10 अब बराबर में पी एफ, तो पी एफ के मान कितने दिया है ना, कितने 0. एफ आर तो नहीं देने हैं लेकिन पूरा तो देने हैं, तो पूरा वाला में से की करवे घटा दियो, तो 6 में से 6 तो 0, अब 5 तो 2.2 आ 0, चाहे 0 के हटाइयो सके छे, तो दशमलव को भूल जाओ, 110 दूना 220 ना, 18 दूना ई से ई, तो 1 बराबर 1, तो आगे लेना। इसका मतलब क्या हो गया, बी पी टी के किससे, विलोम से, विलोम क्या, ई एफ समांतर है किसके, क्यू, हो गए, देख लो तो ऊपर का वाला में नहीं होगा, आई दोनों में हाँ होगा।